हाय गाइस। मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस हम लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं और नाइन्थ क्लास की जो फिज़िक्स है आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स, राइट। और 1000 लाइक से आप लोगों का बेनिफिट्स मिलेगा। मुझे क्या बेनिफिट्स मिला पहले आप बोलोगे, आप बताओ। मुझे कुछ नहीं बेनिफिट्स मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे और इसको मैं मोनेटाइज तो कर नहीं रहा हूँ वीडियोज़ को। फ्री ऑफ आपका एड्स जा रहा है फिलहाल, राइट। 1000 लाइक्स अगर कल तक 10 बजे तक आता है, 10 AM तक आता है कल, राइट, तो मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मोशन का पहला। उसका देखेंगे क्या कर सकते हैं आप लोग, बिकॉज टाइम लगता है गाइज ना टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, राइट। क्वेश्चन चूज करना पड़ता है, आंसर डालना पड़ता है। तो गाइज होपफुली आप इसको फुलफिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। गाइज अब तक हम पढ़ चुके हैं साउंड के बारे में बहुत कुछ, लेकिन अब पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, और आपको उसमें बताऊंगा क्यों आपको ये सड़क जो घूमते हैं ना, सड़क में घूमते रहते हैं कि कान में से गंदगी निकालो, उनके पास क्यों नहीं जाना चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा क्या नुकसान होता है उस चीज़ से, राइट। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम एप्लीकेशन देखेंगे अल्ट्रासाउंड जो वेव्स था उसका हम बात करेंगे एप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा साउंड वेव्स। गाइज एक बात याद रखना, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का जो चांसेस मैक्सिमम रहता है कहाँ से रहता है, आपका एप्लीकेशन पार्ट से। डेफिनेशन से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम होता है, इसीलिए एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला एप्लीकेशन बात करेंगे हम, क्या बात करेंगे, ईसीजी, और इसका जो फुल नेम होता है इको कार्डियोग्राफी बोल सकते हैं, राइट। इस चीज़ को हम क्या करते हैं बेसिकली, ईसीजी कहाँ यूज़ करते हैं आप, जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो ईसीजी यूज़ करते हैं, या फिर जो हार्ट पेशेंट नहीं भी होते हैं, जैसे मान लो आप अगर किसी पीएसयू में काम लगता है आपका, तो उसमें आपका पूरा बॉडी का चेकअप होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, राइट। इवन आरआरबी जेई में मेडिकल टेस्ट है, उसमें हो सकता है आपको ईसीजी करना पड़े, राइट। ओके, तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं अब किसके ऊपर, क्लीनिंग पर्पस, राइट। क्लीनिंग पर्पस क्यों बता रहा हूँ, जैसे मान लो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और जो बहुत ज़्यादा क्या है छोटे हैं, और हम उसको ब्रश से या फिर बहुत अंदर हैं, बहुत ज़्यादा नॉट ईजी टू रीच जगह पर है, तो उसको क्लीन करना है मान लो, तो क्लीनिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक, अगर मान लो आपका स्टोन है, राइट, स्टोन है किस में, किडनी में, या फिर किसी किडनी में खास करके अगर बात करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं आपका उस चीज़ में, मतलब उसको क्या कर सकते हैं हम, किडनी के स्टोन को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और निकाल सकते हैं, और इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स आजकल। और उससे क्या होता है बेसिकली, बहुत अब तो डॉक्टर्स बहुत सारे और भी नए नए चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, बट एक किडनी का स्टोन क्या है, इससे हम तोड़ सकते हैं, राइट। तो गाइज इसके अलावा बात करेंगे स्कैनर, जो आपका अल्ट्रासाउंड है वो क्या करते हैं, एज ए स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ मतलब क्या हो गया, आपका किडनी हो गया, गॉल ब्लडर हो गया, उसके बाद आपका लीवर हो गया, उसका हम इमेज ले सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक, जो अल्ट्रासाउंड जो करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड, इसके जरिए इसके फ्रिक्वेंसी इतना ज़्यादा होता है कि हमें इमेज मिलता है ढंग का, राइट। अब आपको कहानी बताने वाला हूँ ज़बरदस्त चीज़ का, वो क्या है, टाइटैनिक। टाइटैनिक तो लगभग सारे आप लोगों ने देखा होगा, कितना मज़ा आता है उसमें, सब कुछ है, राइट। तो गाइस आप उसी से हमारे पास आता है एक नया टॉपिक, और क्या, सोनार। गाइस सोनार अगर उस टाइम एग्जिस्ट होता, कब, 1912 में, तो टाइटैनिक का हादसा, मतलब हादसा जो वहाँ पर डिजास्टर हुआ था, इतने सारे लोग के डेथ हो गए थे, वो शायद नहीं होता। क्यों, बिकॉज सोनार पहले मतलब उन्होंने लोगों ने निकाला था, इससे काफ़ी पहले आ चुका है सोनार, लेकिन उस टाइम हम इसको यूज़ नहीं कर पाते थे, बिकॉज इतना हमारे पास सोफिस्टिकेटेड नहीं था, हमारे पास इतना ईजी तरीका नहीं था कि हम इसको यूज़ करें। तो 1912 में जब डिजास्टर हुआ, लोगों के दिमाग में फिर गया, बोले ना ऐसा तो काम नहीं चलेगा, ऐसा पता ही ऐसे डिजास्टर हो गया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, लोग पानी के रास्ते से जाना ही बंद कर देंगे। तो सोनार के ऊपर काम हुआ, और सिर्फ 3 साल में 1915 तक बन के तैयार हो गया सोनार। और अब सारे यूज़ करते हैं सोनार को, किस लिए, उसके पीछे लॉजिक है। मान लो कोई शिप है पानी के अंदर, राइट, बड़ा शिप होता है, ऐसे डब्बे होते हैं आपको पता है, उसके नीचे आगे पीछे बाएं दाएं ऑब्जेक्ट है कोई, या कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, राइट, या फिर मूविंग है, उसके पोजीशन, राइट, फर्स्ट डायरेक्शन, ये सारा चीज़ प्लस स्पीड भी, कितने स्पीड से आ रहा है वो भी पता कर सकते हैं हम, किसके जरिए,
सोनार के जरिए। तो सोनार बहुत पावरफुल है और मेरीन इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। समझ गए आप। अब गाइस बात करेंगे एक्चुअली सोनार में होता क्या है। इसमें बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और ये सोनार क्या है, बेसिकली एक डिवाइस है। और डिवाइस में क्या होता है आपका डिटेक्टर, ट्रांसमीटर क्या होता है, कंपोनेंट होते हैं। ट्रांसमीटर से हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और वापस जो सिग्नल आता है वो क्या करता है, डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है। समझ गए। तो गाइस ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मान लो डिस्टेंस क्या हमारे पास है, डी है, डी जा रहा डिस्टेंस, राइट। और यहाँ पर डिस्टेंस डी, मतलब टोटल डिस्टेंस जो सिग्नल ट्रेवल करता है कितना, 2D। समझ में आया आपको, बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है। और एक गाइस आपको बता दूं, आप बोलोगे सर सोनार का फुल नेम क्या है, बताओ। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने देखा हुआ है सोनार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हुए न्यूमेरिकल, या फिर पूछता है कि सोनार का फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है सोनार का, बताओ। तो सोनार का फुल नेम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समझ में आया आपको। अब देखो गाइस 2D टोटल डिस्टेंस है। अब हमें पता है सिंपल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है आपका 2D, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2D अपॉन टी, राइट। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं प्लस स्पीड भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ गाइस क्या बोला। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं जितने भी, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि अंडर वाटर कोई चीज़ तो नहीं है, कोई सबमरीन तो नहीं आ रहा है, कोई अंदर आइसबर्ग तो नहीं है जिसकी वजह से टाइटैनिक एक्सीडेंट हुआ था, या फिर कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई अंडर वाटर हिल तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो शिप है उसको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारा चीज़ है। तो इसलिए गाय जो मर्चेंट में जाते हैं, मतलब मर्चेंट नेवी में, या फिर आपका क्या बोल सकता हूँ मैं, जो मतलब पानी अंडर वाटर या फिर ऊपर में जो भी ट्रैवल करते हैं उनको भी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, राइट। तो गाइज होपफुली आपको समझ में आया कि ये सोनर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के इंपॉर्टेंट चीज़ें। इतना अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल होता है इस पेन का यूज़ करके, राइट। तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर है बेसिकली किसका, ह्यूमन ईयर का। अच्छे से देखना, समझना अच्छे से जो बताऊंगा, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप सबको पता है ह्यूमन ईयर क्या है, बहुत सेंसिटिव है, राइट। इसलिए गाइस कभी भी आप मत करना कि जो रोड में घूमते रहते हैं उनके पास जाओ और कान के जो गंदगी निकालो, मत जाना भाई, खराब हो सकता है कान आपका, राइट। वो बहुत डेंजरस है। तो गाइस देखो, आपको बताऊंगा एक बात, 3 पार्ट होते हैं कान के, राइट। 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। एक होता है आपका क्या, आउटर पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट, और एक होता है आपका क्या, इनर पार्ट, राइट। आउटर पार्ट में जो आपका हिस्सा होता है ना, कान बड़ा सा जो निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम पीना बोलते हैं। ध्यान समझना। और उसके बाद क्या होता है, कैनल होता है। और एक कैनल का जो लेंथ होता है कितना होता है, 2 कितना होता है, 3 सेंटीमीटर लेंथ होता है। उससे कनेक्ट होता है क्या, कैनल के बाद जो कनेक्ट होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या होते हैं, 3 चीजें होते हैं। पहला क्या होता है आपका हैमर, दूसरा क्या होता है एनविल, और तीसरा क्या होता है आपका स्टीरअप। और स्टीरअप से कनेक्ट होता है क्या, और एक पार्ट है यहाँ पर, वो क्या है, कॉकलिया। कॉकलिया, कॉचलिया नहीं है, कॉकलिया है, राइट। अब गायज इसका वर्किंग हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे पास आता है। और यहाँ पर गायज बता दूं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर मिलता है हमारे ब्रेन में, ELEC इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। कहाँ से मिलता है वो बताऊंगा, और उसमें क्या क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस क्या होता है, ये जो हमारा बाहर वाला निकला होता है, ये क्या करता है, सराउंडिंग के जो साउंड आते हैं इसको इकट्ठा करता है, उसके बाद क्या करता है, इसको अंदर भेजता है। समझ में आपको। तो यहाँ पर अंदर क्या होता है, जो कैनल के बाद, जो बिल्कुल कैनल के एंड पर क्या आता है, एक ईयर ड्रम लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ईयर ड्रम, राइट। अब ये ईयर ड्रम क्या करता है, उसमें हाई प्रेशर मतलब कंप्रेशन होता है और रेयर फ्रैक्शन होता है। जब कंप्रेशन होता है एयर ड्रम अंदर जाता है, जब रेयर फ्रैक्शन होता है एयर ड्रम बाहर आता है। उसके वजह से क्या होता है, एयर ड्रम बाहर अंदर बाहर मतलब क्या है, वाइब्रेट कर रहा है। और उससे उसके साथ कनेक्शन किसका होता है, हैमर का, उसके बाद एनविल का, उसके बाद स्टरअप का। ये तीनों क्या होते हैं, बेसिकली ये बोन्स होते हैं, राइट। तीनों बोन्स हैं और ये बहुत ही जबरदस्त कमाल का काम करते हैं। वो कमाल का काम क्या करते हैं वो बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। ये बोन्स कैसे अरेंज रहते हैं, लेवर जैसे अरेंज रहते हैं, LEVER, लेवर, राइट। ये हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, लेवर क्या होता है, एक बार सर्च करें नेट पर, आपको पता लग जाएगा। कनेक्शन रहता है तीनों का, लेवर जैसा कनेक्शन करते हैं, मतलब रहते हैं। और क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन को रिसीव होता है वो क्या करते हैं, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं और काफ़ी ज़्यादा
प्रेशर वेरिएशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और वो प्रेशर वेरिएशन क्या करता है, मिडिल ईयर से क्या करता है, आपका स्टिरअप के जरिए कॉक्लिया तक पहुंचता है। कॉक्लिया में क्या होते हैं, आपका लिक्विड भरा रहता है, और वो लिक्विड क्या होता है, बेसिकली नर्व सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, राइट। और नर्व सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं साउंड के लिए, और वो क्या करते हैं, जो प्रेशर वेरिएशन हमने रिसीव करा उसको क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और ये कॉक्लिया का काम, कॉक्लिया किससे कनेक्टेड होता है, स्टीरअप से और ब्रेन से। और ब्रेन में क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देता है, जिससे हमें क्या करता है गाइस, सुनाई देता है। तो गाइस ये था पूरा कहानी किसका, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर का, आपको मैंने समझा दिया। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मिडिल ईयर में कौन कौन से बोन रहते हैं, पीना क्या होता है, कॉक्लिया में क्या होता है, कॉक्लिया किससे कनेक्टेड रहते हैं, या फिर जो कैनल है वो कैनल का कितना डिस्टेंस है, नर्व सेल्स किसके अंदर रहता है, लिवर अरेंजमेंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन कन्वर्ट करता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है किसमें, एग्जाम में। तो उसमें एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको नहीं देगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर बनाओ, राइट, ऐसा नहीं देगा आपको। तो गाइस आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या है, 1000 लाइक्स का टारगेट है। लाइक पूरा हो गया कल तक, आज कितना है, 11 है, 12 तक, 10 AM तक, 12 तारीख तक, 12 जनवरी, तो आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज एक तो कम से कम प्रोवाइड करूंगा फिलहाल, राइट। तो गाइज इस लेसन में इतना ही, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करो, राइट। उसके बाद शेयर जरूर करना, जहाँ भी मर्जी वहाँ शेयर करो, राइट। तो गाइज इस लेसन में इतना ही, अगले लेसन में मिलते हैं किसके साथ, 10th क्लास अब पढ़ेंगे हम, राइट। 9th क्लास हमारा खत्म हो गया। सो गाइज कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, आपका 5 मार्क्स लगभग क्या हो गए, कन्फर्म हो गए, अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, राइट। बिकॉज इतना अच्छा चीज़ें आपको पता लगा है, होपफुली इतने तो आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, उसमें एग्जाम में भी मतलब 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, बहुत कम ने पढ़ा होगा। सो गाइज बाय बाय, आई अप्रिशिएट योर पैशंस, बाय।